बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख ले। 400 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस समिति के अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? केंद्र को। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? तो आंध्र प्रदेश। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चन क्या रही है? तो राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, इनमें सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 111। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। किस देश में नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? फ्रांस। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? गुजरात। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अमेरिका। दक्षिण मतलब सार्क में कितने देश हैं? 8। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? 111। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? 245 से 255। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? 74वां। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? 1975। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? भाग 4। बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो आय एवं व्यय। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जम्मू और कश्मीर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1977। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? राजद। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1996। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पार्ट 2। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थांट। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता।
भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 8। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? योजना आयोग। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भारत में किसने दिया? नरेंद्र मोदी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? वांडुंग सम्मेलन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1956। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है? यूरो। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य नहीं है? इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में किस दल की सरकार है? भाजपा। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962। सार्क का मुख्यालय का ढाका। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1971। जय जवान जय किसान का नारा? लाल बहादुर शास्त्री। 1974 की रेल हड़ताल के नेता? जॉर्ज फर्नांडिस। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? थाईलैंड। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? 1975। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में 1940 के दशक के अंतिम सालों में किसके निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ? होमी जहांगीर भाभा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? आंध्र प्रदेश। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? बराक ओबामा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं? तो भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं? आम आदमी पार्टी। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? चौथी। 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? पाकिस्तान। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन था? जगजीवन राम। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। पार्ट 3। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन। कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? तो जनता दल। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र। अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी? खालिस्तान राज्य। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? नर्मदा बचाओ। पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? मुंगेरी लाल। 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण। G77 में कौन से देश आते हैं? विकासशील। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नेहरू। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? पश्चिमी जर्मनी। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई? 1975 में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? असम। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है? अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था। पेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त के मंत्र किसने दिए? गोर्बाचेव।
दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो विकासशील देश। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? अमेरिका। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया। दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में निःसशक्तिकरण आयोग कब बना? 1952 में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? उदारवाद। निम्नलिखित में कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? मनमोहन सिंह। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? उत्तर शीत युद्ध। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? 1980 के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? भारत। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तालिबान। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? चौधरी चरण सिंह। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? तो भाजपा। सार का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ? 1978। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? वीपी सिंह। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? काशीराम। जनता दल किस राज्य की पार्टी है? बिहार। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पाठ 4। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? 1950। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? भारत और चीन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो अयूब खान। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? 1972। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 352। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? अरविंद केजरीवाल। डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु। यूएसए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 11 सितंबर 2001। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? 1985। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? थेरेसा मे। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1991। इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? 1984। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष से लागू हुआ? 2005 ईस्वी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1966 ईस्वी। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1974 ईस्वी। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? 7। 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? वित्त आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 360। गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? 1983 ईस्वी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? मनमोहन सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? दक्षिण कोरिया। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 74वां। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? बिहार। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर अम्बेडकर।
भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 5। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? इंडोनेशिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का नाम है जाकिर हुसैन। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में कौन सी घटना हुई? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निःशस्त्रीकरण की होड़। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। पाठ 5। गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? 1936। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? तो 11 सितंबर 2001। भारत का वायु प्रदूषित नगर है? सभी नगर है। निम्न में कौन सा राज्य है? नेपाल। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार। निम्न में से कौन सा शहर किसी न किसी देश की राजधानी नहीं है? चेन्नई। कांग्रेस के एक दलीय प्रभुत्व कायम करने में निम्न में से किस बात का योगदान नहीं था? कानूनी प्रावधान। भारत विभाजन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन। किस देशी रियासत के विरुद्ध भारत सरकार को विलय हेतु बल का प्रयोग करना पड़ा? तो हैदराबाद। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया? भाषा। कश्मीर समस्या के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो सरकार द्वारा कश्मीर में मानवाधिकार का हनन किया जाता है। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो 25 जून 1975। समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो ए, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यवहार पर अंकुश रख सके। पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में परिवर्तन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई 1957 में। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन तत्व हैं? तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में समूचे पर्यावरण को कौन सुरक्षा देता है? ओजोन मंडल। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? कोसिजिन। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? इराक। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? अमेरिका। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? 1954। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? नरेंद्र मोदी। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो श्रीलंका। किस दक्षिण एशियाई देश में सार्वजनिक संकट है? तो नेपाल। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में। विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतया वर्जित किया गया? परमाणु अप्रसार। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1948। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। उत्तराखंड में किस दल की सरकार है? भाजपा। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया। इमरान खान अब हट गया। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? 1991। राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1974। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? सुरक्षा परिषद। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? वीपी सिंह। किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? तो गृह स्वराज आंदोलन।
भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय जनता दल। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। पार्ट 6। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो वार्सा संधि। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? पूर्वी जर्मनी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन। परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए? भारत। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? नेपाल। यूएनओ निःशक्तिकरण आयोग कब बना? 1952। पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो। कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? रूस। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? काशीराम। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1977। AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तमिलनाडु। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1991 ईस्वी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ? 1966 ईस्वी। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1971 में। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो रियो दे जेनेरियो। भारत और चीन के बीच पंसिल समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1954 में। 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? वानडुंग में। बानडुंग। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 73वां। 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में कौन सी घटना घटी? तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला। निम्नलिखित में कौन सा एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? अराफत। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? भीमराव अंबेडकर। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो ब्रिटेन। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो जनता दल। मैकमोहन रेखा क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इनमें से कोई नहीं। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा बयान सही नहीं है? तो इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? उदारीकरण। 1971 ईस्वी के ग्रैंड अलियांस के बारे में कौन सा गठन ठीक है? तो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। किसने कहा है कि संप्रदायवाद फांसीवाद का रूप है? तो जवाहरलाल नेहरू। गठबंधन सरकारों के आने से संसदीय व्यवस्था में क्या खामियां आई है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व को अवहेलना। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, चौधरी चरण सिंह ने की थी। किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है? अरस्तू। यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक निजी है। महिलाओं के आंदोलन। भारत के प्रतिबद्ध नौकरशाही एवं प्रतिबद्ध न्यायपालिका की धारणा को किसने जन्म दिया? इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? नक्सलवादी आंदोलन। किस वर्ष स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था? 1972। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन था? येल्त्सिन। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? श्रीलंका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? इंदिरा गांधी। पार्ट 7। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? हांगकांग।
निम्नलिखित में कौन एक सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? मध्य पूर्व में संकट। यूरो क्या है? तो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। किस आंदोलन ने आंध्र क्षेत्र के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तेलंगाना आंदोलन। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन असत्य है। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जिन्ना। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? शिमला समझौता। सबका साथ सबका विकास का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी। संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 1976। कांग्रेस पार्टी का केंद्र में प्रभुत्व कब तक रहा? 1974 से 1977 तक। भारतीय विदेश नीति के विकास में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित थी? राष्ट्रीय हित। संविधान के किस संशोधन द्वारा शक्तियों के केंद्रीकरण का प्रयास किया गया? 42वें संविधान संशोधन। 1977 में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनवाने का मुख्य श्रेय किन्हें दिया जाता है? जयप्रकाश नारायण। जल, जंगल और जमीन के नारे से संबंधित आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ? वीपी सिंह। पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के संदर्भ में न्यायपालिका का निर्देश क्या है? क्रीमी लेयर से ऊपर वाले को आरक्षण न दिया जाए। विधायिका में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने हेतु विधेयक पर लंबे समय से संसद में निर्णय नहीं हो पाया है? 33%। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का निर्णय कब लिया गया? 1990। वैश्वीकरण के चलते विश्व का स्वरूप हो गया वैश्विक गांव। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक निम्नलिखित में किस देश में हुई? ब्राजील। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई कब? 15 अगस्त 1947। सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? पूर्वी जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यू थांट। एम एस स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति। निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन। निम्नलिखित में कौन सा एक मानवाधिकार संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय पेरिस में। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जिन्ना। 1989 में किसने राष्ट्रीय नारवा सरकार का नेतृत्व किया? वीपी सिंह। 1967 ईस्वी के चुनावों के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से बयान सही है? तो यहाँ थोड़ा छोटा करते हैं, देख लीजिए। सी है, कांग्रेस को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, लेकिन उसने दूसरी पार्टियों के समर्थन से एक गठबंधन सरकार बनाई। 1971 ईस्वी के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में कौन कौन से बयान सही है? तो इस चुनाव से पहले ही कांग्रेस विभाजन के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। अगला है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला हुआ था सितंबर 2001, 11 सितंबर 2001। निम्न में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? तो सी, वैश्विक मामलों में आर्थिक तटस्थता की नीति अपनाना। भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो इसे भेदभावपूर्ण मानता है। किस राजनीतिक दल में 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? वीपीआई और सीपीआई। परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इनमें से कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 25 जून 1975 में। पार्ट 8। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये कहा था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? महाराष्ट्र। शीत युद्ध का अंत 1991। गोलकनाथ मुकदमा 1965।
सूचना का अधिकार 2005। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित है? वार्सा पैक्ट। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897। भारतीय विविधता में एकता का देश है किसने कहा? नेहरू जी। शॉक थेरेपी को अपनाया गया 1990 में। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का। 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? पोखरण में। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? तो 1987। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949। योजना आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया? सामूहिक सुरक्षा। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के गठबंधन का क्या नाम है? सप्रसंग। गरीबी हटाओ के नारे में किस चुनाव को अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? 1971 का मध्यावधि चुनाव। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? मध्य पूर्व में संकट। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव किस सम्मेलन में पड़ी? वांडुंग सम्मेलन। भारत में 1940 के दशक के अंतिम सालों में किसके निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ? तो होमी जहांगीर भाभा। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तमिलनाडु। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कोसिजिन। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? इराक। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुआ? अमेरिका। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया? 1954। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? नरेंद्र मोदी। दक्षिण एशिया का कौन सा देश नक्सलीय उग्रवाद से पीड़ित है? श्रीलंका। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जनवरी 1950। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो ये है आपका बांग्लादेश। भारत में विदेश नीति के संचालक है यशवंत सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? महासभा। विश्व बैंक की स्थापना 1946। विश्व के देशों के व्यापार संबंधों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? विश्व व्यापार संगठन। किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया है? परमाणु अप्रसार। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1948। बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा संगठन है? एम्नेस्टी इंटरनेशनल। पंजाब समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी ने पंजाब के किस नेता के साथ समझौता किया था? हरचरण सिंह लॉन्गोवाल। काशीराम किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? तो बहुजन समाज पार्टी। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से। जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? 17 मई 1964। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। निम्न में कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? वैश्विक मामलों में आर्थिक तटस्थता की नीति अपनाना। भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर किस दल के नेतृत्व से चला? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को भंग कर लोक सेवक संघ गठित करने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी। पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? नेपाल। पार्ट 9। 1974 का छात्र आंदोलन हुआ बिहार में। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। बिहार में नीतीश सरकार किस वर्ष शराबबंदी कानून लागू किया था? 2016। देश में घटी 26/11/2008 की घटना किससे संबंधित है? आतंकवाद। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया? तो राष्ट्रीय एकता हेतु। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2014। बिहार में सर्वप्रथम किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया था? कर्पूरी ठाकुर। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने की। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से है? सोवियत गठबंधन। किसने
पेरोस्टिकता और ग्लासनोस्ट की नीति प्रतिपादित की तो मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है? जापान। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाले बर्लिन की दीवार कब गिरा दी गई? 1989। चीन और विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978। 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन रियो द जेनेरियो। भारतीय संसद पर आक्रमण 2001। नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह। भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध 1999। भारत व श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता मार्च 2000। भारत के विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता कृषि को दी गई। आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय तथा गरीबी के उन्मूलन के साथ ही आर्थिक विकास रूपी उद्देश्य केवल निम्न के भीतर ही संभव है तो लोकतांत्रिक ढांचा। यूरोपीय संघ के घड़े में कितने सितारे हैं? 12। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक है बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहा? तो CPI। भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे? 8। स्वतंत्रता के बाद भारत के समस्त राष्ट्र निर्माण में कौन सी चुनौती थी? तो सभी। 31 देख लिए। बोलते बोलते अब तो मुंह दर्द करने लगा। मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ इसको देख लीजिए बच्चों। परीक्षा में जाने से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक नज़र अगर आप देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किया गया है तो उसको देख लेना है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया था? 13 दिसंबर 2003 को। टोटल 52 क्वेश्चन है। समाप्त। तो ये थे कंप्लीट 400-450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक आधो क्वेश्चन में अगर डॉट होगा तो उसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से एग्जाम लिखिए और कितना स्कोर कीजिएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।